हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी देखने को मिलेगी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी एयरफोर्स में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को सिलेक्शन प्रोसेस से लेके एलिजिबिलिटी से लेके एग्जाम पैटर्न सभी प्रोसेस आपको बताए जाएंगे कैसे क्या रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारतीय वायुसेना की तरफ से पीडीएफ देखने को मिलेगा, जो कि अग्निवायु इनटेक 0125 की आपकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आपकी 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट आपकी 6 फरवरी 2024 रहने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे 2004 से 2007 के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। 2 जनवरी 2004 से पहले के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। 2 जनवरी 2004 के बाद के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मटेरियल स्टेटस में ओनली अनमैरिड स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, मैरिड स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है, एक साइंस सब्जेक्ट, एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा 10+2 पास स्टूडेंट्स होंगे, जो कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश जिनका कोर सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे बात करें तो मिनिमम 50% मार्क्स उनके इंग्लिश में होने चाहिए। वहीं अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं, अगर 10+2 नहीं है तो 10th के बाद आप डिप्लोमा पास आउट हैं तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, जिसमें आप ये ब्रांच एलिजिबल है। मैं सभी ब्रांच इसमें जहाँ तक हम देख रहे हैं एलिजिबल है। यहाँ पे 50% उन लोग के भी इंग्लिश में होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा में होगा। यहाँ पे इफ इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट, डिप्लोमा में आपका 50% होना चाहिए। वहीं में आपका 2 ईयर कोई वोकेशनल कोर्स आप किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए मेन कोर सब्जेक्ट में, उसमें भी 50% आपका होना चाहिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका 10+2 होना चाहिए, जो कि पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे 50% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ऑल ओवर में, और 50% इंग्लिश में होना चाहिए। वहीं अगर आप वोकेशनल कोर्स किए हैं तो भी आप इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स, तो भी आपका 50% ऑल ओवर होना चाहिए। अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एजुकेशन बोर्ड। आप किसी भी स्टेट से किए हो, किसी भी यूटी से किए हो, आप भर सकते हैं फॉर्म को। वहीं आप देख सकेंगे यहाँ पे फिजिक्स जरूर आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए 10+2 आपका फिजिक्स में जरूर होना चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड में बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152.55 होना चाहिए। वहीं फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप 147 सेंटीमीटर लोअर, जो कि हाईएस्ट उत्तराखंड या फिर अलग अलग एरिया हिली एरिया के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन करने पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। हियरिंग नॉर्मल हियरिंग रहेगी। वहीं डेंटल की बात करें तो मिनिमम आपका 14 पॉइंट्स होना चाहिए डेंटल क्राइटेरिया में। वही विजिबिलिटी की बात करें 6/12 और 6/6 की यहाँ पे विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे आप दिया हुआ है ऊपर जाने पे, यहाँ पे जेंडर में देखिए मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है प्रेग्नेंट या फिर मैरिड फीमेल नहीं एलिजिबल नहीं होंगी। तो वहाँ पे शुरू में ही हमने बता दिया है कि यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड स्टूडेंट्स के लिए है। टर्म एंड कंडीशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सैलरी प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा लीव आपकी 30 लीव पर ईयर देखने को मिलेगी, सिक लीव अलग से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ट्रेनिंग बताया गया है। अगर आप और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे सैलरी आप देखेंगे फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी 30,000 देखने को मिलेगी, जिसमें 21,000 इन हैंड रहेगी। 9,000 सैलरी जो आपकी कटेगी वो आपकी पीएफ की तरफ से कटेगी। वहीं सरकार उसमें 9,000 रुपये डोनेट करेगी। टोटल आपका 18,000 रुपये पर मंथ का बनता है। वहीं सेकेंड ईयर जब आपकी सैलरी जाएगी तो 33,000 टोटल होगी, जिसमें 23,000 रुपये आपकी इन हैंड मिलेगी। इसमें भी 9,000 रुपये सरकार और आप पे करेंगे। थर्ड ईयर जो आपकी सैलरी रहेगी 36,500 रुपये सीटीसी रहेगी, जिसमें 25,550 रुपये आपको मिलेंगे। 10,950 रुपये आपके कटने होंगे, 10,950 सरकार भी पे करेगी आपको। वहीं फोर्थ ईयर जो आपकी सैलरी होगी 40,000 रहेगी, जिसमें 28,000 सरकार आपको इन हैंड मिलेगा, 12,000 सरकार पे करेगी और 12,000 आप पे करेंगे। ड्यूटी पीरियड आपका सिर्फ 4 साल का ही रहेगा। 4 साल बाद जब आप सेवानिवृत्त होंगे, 4 साल में आपका पीएफ 5 लाख रुपए कटे होंगे, 5,20,000। वहीं सरकार 5,20,000 रुपए डोनेट करेगी आपको, जिसमें 10,40,000 रुपए आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका अग्निवायु का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जो अग्निवीर सर्टिफिकेट आप नेक्स्ट एग्जाम या फिर जो भी देते हैं, आप कहीं सेलेक्टेड होते हैं तो वहां पे आप लगा सकेंगे। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्स सर्विसमैन के स्टेटस में आप एलिजिबल नहीं होंगे, बट ये गलत करी सरकार। सरकार को एक्स सर्विसमैन की एलिजिबिलिटी देनी चाहिए। अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे टेस्ट की बात करें, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, जो वहाँ पे साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। साइंस सब्जेक्ट में 60 मिनट्स का टाइम होगा, जिसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्वेश्चन होंगे।
जो कि 10+2 बेस क्वेश्चन होंगे, जो कि सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के थ्रू होंगे, सीबीएसई सिलेबस के एग्जाम के थ्रू होंगे। वहीं अदर देन साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 45 मिनट्स दिए जाएंगे, जिनमें इंग्लिश आपका होगा, वहीं 10+2 का, वहीं रीजनिंग और जीए के भी क्वेश्चन होंगे। वहीं साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 85 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका रीजनिंग, जीए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो कि 10+2 की सीबीएसई पैटर्न के आधार पे होगा। अगर आप बात करें यहाँ पे मार्किंग की, तो मार्किंग पर क्वेश्चन 1 मार्किंग रहने वाली है। वहीं नेगेटिव मार्किंग 0.5 की रहने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये अप्लाई लिंक दिया हुआ है, अप्लाई लिंक हम नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एग्जामिनेशन फीस आपकी 550 रुपये रहने वाली है। अगर आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, पीईटी की बात करें, तो पीईटी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर, जो कि 7 मिनट्स में रन करने होंगे, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट में रन करने होंगे। यहाँ पे पुशअप सिटअप्स आपको बताया गया कितना पुशअप सिटअप्स रहने वाला है, इसके बेस पे भी आपको नंबर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तथा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू दोस्तों।